Hello student, myself Neeraj Joshi, chemistry faculty. Today we are going to start the differentiate between aromatic, anti-aromatic and non-aromatic compound. हम यहाँ पर aromatic, anti-aromatic और non-aromatic compounds में क्या करेंगे, डिफरेंस करेंगे. समझ सकते हो, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है. चलो सभी लोग हेडिंग डालो, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक्स. मैं भी डाल दे रहा हूँ, हेडिंग डालो एरोमेटिक कॉमा एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, मैटिक कंपाउंड्स. क्या होता है एरोमेटिक, क्या होता है एंटी एरोमेटिक, क्या होता है नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स. समझ रहे हो. चलो सबसे पहले हम एरोमेटिक को समझते हैं. एरोमेटिक क्या होती है एग्जाम्पल से समझेंगे, ठीक है. सबसे पहले एरोमेटिक होने के लिए किसी कंपाउंड्स को, चलो एग्जाम्पल लिखता हूँ. एग्जाम्पल लिखने से पहले हम एरोमेटिक के लिए कुछ कंडीशनें समझते हैं, है ना. कोई कंपाउंड एरोमेटिक कैसे हो सकता है, एग्जाम्पल लेने से पहले मैं उन कंडीशनों को समझा रहा हूँ, ठीक है. तो पहली कंडीशन, हेडिंग डाल लो कंडीशन फॉर एरोमेटिक कंपाउंड्स. एरोमेटिक के लिए कंपाउंड्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए कंडीशन है, हेडिंग डाल लो. पहला कंपाउंड क्या होना चाहिए, साइक्लिक. साइक्लिक, समझ रहे हो. एरोमेटिक कंपाउंड्स वो होता है जो साइक्लिक कंपाउंड्स होता है. एग्जाम्पल भी साथ में लिखते रहूंगा. आपका यहाँ पर क्या रखा गया है, बेंजीन. ये है आपका बेंजीन, समझ रहे हो. तो देखो साइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, रिंग वाले कंपाउंड्स होते हैं. तो एरोमेटिक कंपाउंड वो होते हैं जो साइक्लिक होते हैं, पहली चीज. दूसरा, एरोमेटिक कंपाउंड प्लेनर हुआ करता है. व्हाट इज प्लेनर. प्लेनर मतलब एरोमेटिक कंपाउंड में जितने भी एटम्स हैं, है ना, उन सबकी हाइब्रिड स्टेट क्या होनी चाहिए, sp2. तो आप जानते हैं बेंजीन में क्या होता है, जितने भी कॉर्नर के कार्बन होते हैं उन सब कार्बन की हाइब्रिड स्टेट क्या आती है, sp2. कैसे आती, देखो कॉर्नर पे क्या, हर मान लो किसी भी कॉर्नर को उठा लो, यहाँ पर कार्बन है ना, हर जगह कार्बन है. हाइड्रोजन भी होता है आपके पास हर जगह, ठीक है. यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन. कॉर्नर पे क्या है, कार्बन, हर कार्बन से हाइड्रोजन अटैच है. तो आप जानते हैं कि अगर कार्बन 4 सिग्मा बॉन्ड बनाता है, मतलब कार्बन अगर 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा होता है तो उसकी हाइब्रिड स्टेट क्या आती है, sp3. लेकिन अगर 3 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड अगर कार्बन बना रहा होता है तो उसकी हाइब्रिड स्टेट क्या आती है, sp2. तो देखो हर कार्बन को देखोगे, मान लो इस कार्बन को देख रहा हूं मैं, इस कार्बन को, ये कार्बन देखो, एक सिंगल बॉन्ड, दूसरा सिंगल बॉन्ड और यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाया है. डबल बॉन्ड में जानते हैं एक सिग्मा होता है और एक पाई बॉन्ड होता है. सिंगल बॉन्ड तो क्या होते हैं आपके पास, सिग्मा. तो देखो हर कार्बन 3 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड बना रहा है, मतलब 3 सिग्मा का मतलब आपके पास हाइब्रिड स्टेट क्या आएगी, हर कार्बन की sp2 आएगी. अगर हाइब्रिड स्टेट हर कार्बन की sp2 आ रही है तो पूरा कंपाउंड क्या होगा, आपका प्लेनर होगा. दूसरी कंडीशन समझ गयो. तीसरी कंडीशन क्या होती है कि कंपाउंड के अंदर जो बॉन्ड होंगे वो कॉन्जुगेशन में होने चाहिए. व्हाट इज कॉन्जुगेशन, समझते हैं. कॉन्जुगेशन का मतलब होता है एक के बाद एक छोड़ के. जैसे मान लो बॉन्ड कॉन्जुगेशन में कैसे दिखाए जाते हैं, देखो कॉन्जुगेशन बॉन्ड कैसे होते हैं. देखो कॉन्जुगेशन की कंडीशन है, देखो डबल बॉन्ड हो, उसके जस्ट बाद सिंगल बॉन्ड हो, फिर डबल बॉन्ड हो. अल्टरनेट पोजिशन पे जो बॉन्ड आते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेशन. डबल अल्टरनेट का मतलब एक छोड़कर, डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड आएगा फिर डबल बॉन्ड, ठीक है. दूसरी कंडीशन कॉन्जुगेशन के लिए, डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो और पॉजिटिव चार्ज हो. ये भी आपका क्या होता है, कॉन्जुगेशन वाला. डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो या लॉन पेयर हो. डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो या फ्री रेडिकल हो, है ना. डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो और क्या हो आपके पास, नेगेटिव चार्ज हो, है ना. ये सब कंडीशनें क्या होती हैं आपके पास बेटा, कॉन्जुगेशन की कंडीशनें होती हैं.
मतलब आपको कहीं पर भी ऐसा दिख रहा है, अल्टरनेट पोजीशन पे अगर बॉन्ड दिख रहे हैं ऐसे डबल सिंगल पॉजिटिव चार्ज, है ना, इस टाइप का कुछ फॉर्मूले के अंदर दिख रहा है, इसका मतलब पूरा फॉर्मूला क्या है, कॉन्जुगेशन। तो अगर मैं बेंजीन रिंग की शक्ल देखूं तो यहाँ पर ये वाली कंडीशन फॉलो हो रही है, डबल सिंगल डबल, मतलब बेंजीन के अंदर जितने भी बॉन्ड हैं वो सबके सब क्या हैं, कॉन्जुगेशन में, अल्टरनेट पोजीशन पे है। देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, पूरा फॉर्मूला क्या है, कॉन्जुगेशन में, मतलब कॉन्जुगेशन की स्टेट यहाँ पर फॉलो हो रही है। समझ सकते हो, तीन कंडीशन है, समझ गए कि आपके पास एरोमेटिक कंपाउंड वो होता है जो साइक्लिक होता है, रिंग वाला होना चाहिए, दूसरा प्लेनर होना चाहिए, मतलब हाइब्रिड स्टेट हर कार्बन की क्या आनी चाहिए, रिंग के अंदर sp2, तीसरा रिंग के अंदर जितने भी बॉन्ड है वो सबके सब क्या होने चाहिए, अल्टरनेट पोजीशन में, मतलब क्या होने चाहिए, कॉन्जुगेशन में। कॉन्जुगेशन की कंडीशन है मैंने यहाँ पर लिख दी है, अगर ऐसा दिखता है कहीं पर इनमें से तो इसका मतलब फॉर्मूला क्या है, कॉन्जुगेशन। फोर्थ स्टेट, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, फोर्थ स्टेट होती है, फोर्थ स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट, जिसको हम बोलते हैं हकल रूल। एरोमेटिक कंपाउंड्स को समझने के लिए आपको हकल रूल्स को भी समझना पड़ता है। क्या समझना पड़ता है, हकल बाबा के रूल्स को भी समझना पड़ता है। हकल बाबा आपसे क्या बोलते हैं उसको समझते हैं। हकल बाबा कुछ नहीं बोलते, बाबा जी तो तपस्या ही कर रहे होंगे, तपस्या करते करते हकल बाबा ने आपको एक रूल समझाया, किसके लिए, एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए। ठीक है, यहाँ पर मैं बेंजीन दोबारा से बना रहा हूँ जो काम का है, समझ रहे हो, ये है हकल बाबा का, देखो ये बेंजीन है। फोर्थ रूल फॉर एरोमेटिक कंपाउंड्स आपका फॉलो क्या होना चाहिए, फॉलो हकल रूल, हकल रूल फॉलो होना चाहिए। हकल रूल फॉलो होने का मतलब, हकल बाबा बोलते हैं कि रिंग के अंदर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, बोलता है क्या, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए बोलते हैं। अगर ये रूल फॉलो हो रहा है तो तब तो एरोमेटिक कंपाउंड्स होगा, अदरवाइज नहीं होगा। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए बोलता है हकल बाबा, कहाँ, रिंग के अंदर। तो यहाँ पर n की वैल्यू आप 0 1 2 3 4 डैश 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 आप रख सकते हो। n की वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4, है ना। चलो बेंजीन के अंदर देखते हैं, पहले हकल रूल को समझने से पहले इसको देखो, क्या ये बेंजीन रिंग हकल रूल को फॉलो कर रही है। देखते हैं बेंजीन के अंदर कितने पाई इलेक्ट्रॉन, अगर मैं थ्योरेटिकली देखूं, एक पाई बॉन्ड, दूसरा पाई बॉन्ड, तीसरा पाई बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड के अंदर 2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, समझ रहे हो, 6, अगर 3 पाई इलेक्ट्रॉन, अगर मान लो 3 पाई बॉन्ड है, देखो एक पाई, दूसरा पाई इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्ड, तीसरा पाई बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड है। अगर 3 पाई बॉन्ड अगर बेंजीन के अंदर हैं तो 3 पाई बॉन्ड का मतलब क्या हो जाएगा बेटा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। बेंजीन के अंदर 3 पाई बॉन्ड है, मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। चलो फिर थ्योरेटिकली देख लिया कि इसके अंदर 6 आ रहे हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। क्या इस फॉर्मूले से भी आप n की वैल्यू इनमें से कुछ रख के 6 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो क्या, पाई वाले, देखते हैं, निकाल सकते हैं तो बिल्कुल फॉलो हो रहा है, अदरवाइज बेंजीन नॉन एरोमेटिक होगा अगर फॉलो नहीं हो रहा है तो। ठीक है, चलो अगर मैं मान लो इस फॉर्मूले में n की वैल्यू 0 रख दूं, अगर n की वैल्यू 0 रख दूं तो 4 × 0 + 2 कितना आ रहा है, 4 × 0 0, कितना आ रहा है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, 2 पाई हो, अगर मान लो इसके अंदर 2 पाई इलेक्ट्रॉन होता है तब भी क्या होता है, एरोमेटिक। चलो 0 रख के 6 पाई इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहा है बेंजीन के केस के लिए। चलो n की वैल्यू 1 रख के देखते हैं, n की वैल्यू 1 रखते हैं तो 4 × 1 + 2 देखते हैं कितना आ रहा है, 4 × 1 4 + 2 कितना बेटा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आप हकल के फॉर्मूले से भी n की वैल्यू रखकर निकाल सकते हैं। बेंजीन के अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन हैं और हकल के फॉर्मूले से n की वैल्यू 1 रखकर भी, मतलब हकल की वैल्यू, जो हकल फॉर्मूले से n की वैल्यू इनमें से कुछ रख के भी आप 6 पाई इलेक्ट्रॉन निकाल पा रहे हैं, है ना। तो आपका क्या है, बेंजीन रिंग एरोमेटिक रूल्स को फॉलो कर रही है। तो बेंजीन क्या है आपके पास, एरोमेटिक है। क्यों, क्योंकि ये पहली चीज साइक्लिक थी, दूसरा बॉन्ड क्या थे इसके अंदर, कॉन्जुगेशन में थे, डबल सिंगल ऐसे चल रहा था, तीसरा हर कार्बन sp2 हाइब्रिड रख रहा था, हाइब्रिड स्टेट थी, मतलब बेंजीन क्या थी, प्लेनर थी। और बेंजीन 4n+2 = पाई इलेक्ट्रॉन्स को भी फॉलो कर रही है, मतलब हकल रूल्स को भी बेंजीन रिंग फॉलो
कर रही है। इसका मतलब ये क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड्स है। 4 के 4 रूल फॉलो होने चाहिए भाई एरोमेटिक्स के लिए, समझ रहे हो। 4 में से एक भी नहीं फॉलो हो रहा है तो एरोमेटिक कंपाउंड्स नहीं होगा, ठीक है। चलो एरोमेटिक समझ गए हो, तो हम समझते हैं एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स को। फिर हम देखेंगे एंटी एरोमेटिक के बाद नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। हेडिंग डालो एंटी एरोमेटिक्स कंपाउंड्स। एंटी एरोमेटिक्स के लिए भी क्या है ना बेटा, 3 रूल तो एरोमेटिक वाले ही है। देखो एंटी एरोमेटिक, हेडिंग डालो एंटी एरोमेटिक्स के लिए कौन से रूल होते हैं, एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, इसके लिए भी हम रूल्स को समझते हैं। देखो पहला रूल एंटी एरोमेटिक होने के लिए रिंग क्या होनी चाहिए, साइक्लिक, ठीक है। एक एग्जांपल समझते हैं, चलो एंटी एरोमेटिक्स का बहुत बेस्ट एग्जांपल ये है आपका, इसको हम बोलते हैं साइक्लो ब्यूटाडाइइन। ये एक एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स है। कैसे है अभी हम समझते हैं। साइक्लोब्यूटाडाइन इज एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। तो एंटी एरोमेटिक्स के लिए भी एरोमेटिक की जैसी ही 3 कंडीशन फॉलो होती है। पहला, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स भी क्या होते हैं, साइक्लिक, साइक्लिक है ना, रिंग है, पूरी रिंग है ना, बहुत बढ़िया। दूसरा प्लेनर, यहाँ पर भी हाइब्रिड स्टेट क्या आनी चाहिए, हर कार्बन की, मतलब हर एटम्स की जो कॉर्नर पे है, जरूरी नहीं कार्बन की, कॉर्नर पे जो भी एटम्स हैं, है ना, तो उनकी हाइब्रिड स्टेट क्या आनी चाहिए, सबकी sp2। तीसरा, बॉन्ड क्या होना चाहिए, कॉन्जुगेशन में होने चाहिए। बॉन्ड क्या होना चाहिए, कॉन्जुगेशन में, मतलब अल्टरनेट पोजीशन पे होने चाहिए, जो मैंने समझाया था, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल लॉन पेयर, डबल सिंगल फ्री रेडिकल, डबल सिंगल पॉजिटिव, ऐसे अल्टरनेट पोजीशन पे होने चाहिए। लेकिन फोर्थ कंडीशन आपकी थोड़ा डिफरेंस है एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए। तो यहाँ पर जो फोर्थ कंडीशन है बेटा, पाई इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू ना 4n+ क्या होती है यहाँ पर जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एंटी एरोमेटिक कंपाउंड में, वो 4n के बराबर होते हैं। पाई इलेक्ट्रॉन्स एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए हकल रूल क्या करता है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। लेकिन एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं उसके लिए पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 4n = पाई, 4n होता है, यहाँ पर +2 नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर n की वैल्यू आप एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स में देखो, एरोमेटिक में तो n की वैल्यू क्या रखी थी आपने, 0 2 0 1 2 3 ऐसे रख रहे थे। लेकिन एंटी एरोमेटिक में जो n की वैल्यू होती है वो 1 2 3 4 डैश डैश ऐसे चलती है। यहाँ पर n की वैल्यू 0 मत रखना। अगर n की वैल्यू 0 रखोगे ना कोई फायदा ही नहीं होगा, क्योंकि 4 × n मतलब 0, 4 × 0 0 हो जाएगा, तो पाई इलेक्ट्रॉन 0 थोड़ी होंगे, कुछ तो होंगे ना। तो n की वैल्यू एंटी एरोमेटिक के लिए क्या रखना, 1 2 3 4, 0 यहाँ पर मत रखना, ठीक है। चलो फिर चेक करते हैं ये आपका एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स कैसे है। पहला तो साइक्लिक है, बहुत बढ़िया। दूसरा प्लेनर है, क्योंकि हर कार्बन की हाइब्रिड स्टेट क्या आएगी, यहाँ पर sp2 आएगी, क्योंकि यहाँ पर क्या होंगे, हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन। कॉर्नर पे होगा क्या, कार्बन 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 कार्बन। देखो हर कार्बन को देखोगे तो sp2 हाइब्रिड स्टेट आएगी, है ना। देखो कार्बन देखो 3 सिग्मा बॉन्ड बनाया हुआ है, देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड है, मतलब 1 सिग्मा 1 पाई, सिंगल सिंगल, ये सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, डबल के अंदर 1 सिग्मा 1 पाई होता है, तो 3 सिग्मा है, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, 3 सिग्मा अगर बॉन्ड, अगर पाई कार्बन 3 सिग्मा बॉन्ड बनाता है, इसका मतलब क्या है, कार्बन की हाइब्रिड स्टेट क्या आएगी, sp2। सब कार्बन की हाइब्रिड स्टेट क्या है, sp2। हर बॉन्ड कॉन्जुगेशन में देखो डबल सिंगल, अल्टरनेट पोजीशन पे क्या लगे हुए हैं, बॉन्ड। फोर्थ कंडीशन फॉलो हो रही है नहीं हो रही, देखो यहाँ पर अगर इसकी शक्ल देखो, थ्योरेटिकली चेक करो कि पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं। देखो 2 पाई बॉन्ड, डबल बॉन्ड का मतलब पाई बॉन्ड, यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड, डबल बॉन्ड में क्या होता है, 1 सिग्मा। देखो ये डबल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा 1 पाई, ये डबल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा और 1 पाई। यहाँ पर पाई बॉन्ड कितने हैं, 2। पाई बॉन्ड का मतलब पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 2 पाई बॉन्ड का मतलब 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे। 1 पाई बॉन्ड के मतलब 1 पाई बॉन्ड के अंदर 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 2 पाई बॉन्ड्स के अंदर 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इस फॉर्मूले में 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्या इस फॉर्मूले से भी आप 4 पाई इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो, देखते हैं। अगर मैं मान लो 4, n की वैल्यू क्या रखनी है, 1 से, तो अगर मान लो यहाँ पर कैलकुलेट करूँ तो 4 × n की वैल्यू 1 रख के चलूँ तो क्या आ जाएगा, 4 × 1 पाई इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे बेटा, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। मतलब इस फॉर्मूले से भी आप पाई इलेक्ट्रॉन कितने निकाल पा रहे हो, 4। और आप जानते हैं थ्योरेटिकली भी कितने इसके पास, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। मतलब ये वाला फॉर्मूला और जो आप
कैलकुलेट मुंह से कर रहे हो है ना, वो दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, बराबर। मतलब ये रूल इसके लिए फॉलो हो रहा है। तो 4 के 4 रूल इस फॉर्मूले के लिए क्या हो रहे हैं, फॉलो। मतलब जो साइक्लोब्यूटाडाइइन है ये क्या है, आपका एक एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स है। एक काम की चीज, बहुत काम की चीज दुनिया के अंदर, इन जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूं, एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक समझ गए ना, बहुत बढ़िया। दुनिया के अंदर जो एरोमेटिक कंपाउंड्स हुआ करते हैं वो हाईली स्टेबल हुआ करते हैं। क्या, हाईली स्टेबल। अगर मान लो बेंजीन और इसको कंपेयर करूं ना, मैं मान लो बेंजीन रख दूं यहां पर, बेंजीन है ये और यहां पर है साइक्लोब्यूटाडाइन, दिस इज एरोमेटिक कंपाउंड्स और ये आपका एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, समझ चुके हैं ना। तो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होता है, बहुत ही घटिया स्टेबल होता है। क्या होता है, बहुत ही घटिया स्टेबल, लीस्ट स्टेबल, सबसे घटिया स्टेबल। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स इज लीस्ट स्टेबल, लीस्ट लीस्ट लीस्ट, और सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक हाईली स्टेबल और जो एंटी एरोमेटिक होते हैं बहुत ही घटिया स्टेबल होते हैं। ठीक है, चलो एरोमेटिक समझ गए, एंटी एरोमेटिक समझ गए। अब नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स को समझते हैं। सिंपल, जो ना ही एरोमेटिक हो, जो ही ना ही एंटी एरोमेटिक हो, उसको आप नॉन एरोमेटिक्स में डाल देंगे। क्या डालेंगे, जो ना ही एरोमेटिक्स और ना ही एंटी एरोमेटिक्स, वो क्या होगा आपके पास, नॉन एरोमेटिक्स होगा। ठीक है, चलो पहली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। देखो जैसे मान लो CH4 लिख दिया, यहाँ पर हेडिंग डालो नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स। ठीक है, जो ना ही एरोमेटिक हो, जो ना ही एंटी एरोमेटिक्स हो, वो क्या होंगे, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। देखो CH4 क्या है, क्या CH4 के पास साइक्लिक रिंग है, बिल्कुल नहीं है। क्या बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है, नहीं है। क्या स्ट्रक्चर प्लेनर है, नहीं है, है ना। क्या 4n+2, वो भाड़ में जाए रूल। फर्स्ट ही कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है, आपका ये स्ट्रक्चर ही क्या नहीं है, साइक्लिक नहीं है, तो बाकी तीनों कंडीशनों को भी आप नहीं देखेंगे। समझ रहे हो, तो इसका मतलब ये क्या है आपका नॉन एरोमेटिक्स। तो अगर मैं नॉन एरोमेटिक्स के और फॉर्मूले, मान लो एक फॉर्मूला लिख रहा हूं आपके पास C6H12O6, ठीक है, ये नॉन एरोमेटिक्स है ना। और मान लो एक फॉर्मूला लिख रहा हूं CO2, ये साइक्लिक रिंग नहीं है, मतलब नॉन एरोमेटिक्स। तो नॉन एरोमेटिक्स के एग्जाम्पल है, समझ गए हो ना, नॉन एरोमेटिक्स और एरोमेटिक्स को। चलो नॉन एरोमेटिक और एरोमेटिक को अगर आप समझ गए हो, तो हम यहाँ पर समझते हैं इन तीनों की स्टेबिलिटी का। तो मैं स्टेबिलिटी ऑफ लिख रहा हूँ, हेडिंग डालो स्टेबिलिटी, कभी कभी आनी चाहिए आपको, स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ these compounds, these compounds, stability of these compounds। इन तीनों की स्टेबिलिटी क्या है, देखो स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा क्या होती है, देखो एरोमेटिक्स की होती है, एरोमेटिक कंपाउंड्स की, फिर थोड़ा कम नॉन एरोमेटिक्स की, नॉन एरोमेटिक्स की। ठीक है बेटा, सबसे घटिया क्या होते हैं, आंटी मत लिख देना, एंटी एरोमेटिक्स। ये है आपका स्टेबिलिटी का ऑर्डर फॉर एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक्स। कर सकते हैं। चलो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। जो भी इस लेक्चर से रिलेटेड आपको डाउट्स क्रिएट हो रहे हैं, आप कमेंट सेशन में बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अप्रिशिएटिंग माय वीडियो। थैंक यू।